दोस्तों, मैं प्रगति महांती फिर एक बार आपको ओडिशा फास्ट में स्वागत करता हूं। पहले वही वर्ल्ड अपडेट, वर्ल्ड मीटर के अनुसार जो आंकड़ा है विश्व का, जो टोटल केस है अभी 32,56,024, डेथ है 2,87,332, रिकवरी है 15,27,519, 15,27,519। ठीक है, फिर यूएसए के ऊपर आते हैं। यूएसए में टोटल हो गया केस अभी 13,85,834, डेथ 81,795। आज वर्ल्ड मीटर में अभी जो आंकड़ा आया देख रहा था मैं कि जो न्यू केस यूएस में नहीं है, तो इसमें थोड़ा मेरे को अभी कंफ्यूज हूं, शायद डाटा नहीं आया होगा। जैसा इंडिया का भी देख रहा था उसमें डाटा थोड़ा गलत है। और यूएस में जो 24 घंटा के अंदर 900 डेथ केस अभी उनका जो रिलीज हुआ है, उनका 900 डेथ अभी दिखा रहा है। तो यूएस के अगर बात करते हैं, और एक बात भी बोलते हैं आपको, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मंडे को बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेसिकली दैट इज बेस्ड ऑन द टेस्टिंग किट, कितना टेस्टिंग हो रहा है, कितना टेस्टिंग नहीं है। मगर जब उनको पहला पूछा गया कि यूएसए में क्यों इतना कम टेस्ट हो रहा है, उनका जवाब इतना था कि मैं जानता हूं यूएस में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहा है। अगर किसी को चाहिए आप पूछ लीजिए, आपको मिल जाएगा, आपका टेस्ट हो जाएगा। तो कोई दूसरे आ गए, वो पूछने लगे, जे थोड़ा आपको नहीं लगता है कि आपका डबल स्टैंडर्ड हो रहा है? एक तरफ यहां हजारों लोग बैठे हैं अमेरिकन जिनका टेस्ट नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में हर दिन लोगों का टेस्ट चलता है। ये क्या बात हुई? वो पूरा गुस्सा हो गए, बोले आई कैन अंडरस्टैंड यू, बेटर यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, ये उनका आंसर था। तो फाइनली बहुत बड़े पत्रकार जो उनका अमेरिका में और एक सवाल कर दिए, प्रेसिडेंट साहब कोई कंपटीशन चल रहा है क्या ये ग्लोब में, ये कोरोना वायरस को लेके? तुरंत उत्तर आया, आप जाके चाइना में पूछो, आप चाइना को पूछो, आप मेरे को क्यों आप पूछ रहे हो? तो मीडिया जो है मेरा क्रिटिसिज्म करने लगा है, ये बोल के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। अभी हालत ये है यूएस का। एक तो खबर है, हंसी भी आती है, दुख भी लगता है। दूसरा आते हैं स्पेन का ऊपर में। अच्छी खबर है, नो न्यू केस डिटेक्टेड, यूके नो न्यू केस डिटेक्टेड, रशिया नो न्यू केस डिटेक्टेड, थोड़ा कंफ्यूज हूं, तो इटाली नो न्यू केस डिटेक्टेड, फ्रांस नो न्यू केस, जर्मन नो न्यू केस, ब्राजील 451, ईरान नो न्यू केस, इसमें भी थोड़ा डाउट है, मेक्सिको 1305, पाकिस्तान 1140, और बेल्जियम का जो है आंकड़ा हम बताते हैं आज। बेल्जियम जो है यूरोपियन कंट्री का सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया डेथ। अभी उनका आ गया, अगर हम ऐसे ही एक परसेंटेज लेते हैं टोटल, अभी उनका आ रहा है 16.3% जो है डेथ रेट है। तो अगर इंडिया में हम उसको कंपेयर करेंगे तो अभी इंडिया में जो डेथ रेट अभी चल रहा है वो 3.3% है। तो दोस्तों, अभी आते हैं थोड़ा अपना देश भारत का ऊपर। कोई अच्छी खबर नहीं है। टोटल केस है अभी 70,756, डेथ 2293, न्यू केस जो है 3604, वो वर्ल्ड मीटर में नहीं था, शायद क्लिक कर कोई प्राइवेट चैनल से मैं देखा हूं, वही आंकड़ा मैं दे रहा हूं। और लास्ट 24 आवर में जो है 87 डेथ केस जो है रजिस्टर किया गया है। तो अब आते हैं, देखिए सूरत में अभी टेक्सटाइल का जो है मेन बिजनेस था, अभी वो बिजनेस खत्म। उनका आश्वासन बोलने वाला है, ऑलरेडी उनका 1,000 करोड़ से ज्यादा लॉस हो चुका है, क्योंकि लेबर लोग सब छोड़ के भाग रहे हैं। फैक्ट्री कैसा चल गया? तो अभी इंडिया का टैली करते हैं, महाराष्ट्र का सबसे आगे है, उसके पीछे अभी गुजरात आ गया, उसके पीछे तमिलनाडु आ गया, तो उसके पीछे चलता रहेगा, कोई दिल्ली आएगा, एमपी आएगा, ये तो चलता रहता है। अब गुजरात में हालत बहुत खराब है, स्पेशली आपका अहमदाबाद में है, अहमदाबाद का हालत बहुत खराब है। तो और एक बात बोल रहे, महाराष्ट्र में जो मुंबई और पुणे तो ज्यादा इफेक्टेड है,
एक बात आपको बताते हैं। 2007 में जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था, 2007 में जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था, ये लोग बोले थे कि मुंबई जो है उसको एक तो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। हाँ, कोई बोले नहीं, मुंबई जो है उसको शंघाई बनाएंगे। मगर जो रिपोर्ट बोल रहा है 2007 के आगे कोई डेवलपमेंट में काम कुछ नहीं हुआ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। जो होता है ना, जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर वो एकदम नहीं है। इसीलिए मुंबई का जो डिले प्रोसेस है, दैट इज कॉजिंग द अफेक्टेड, दैट इज कॉजिंग ये जो वायरस जो उसको चपेट में ले लिया पूरा, इसका काज वही है। इनका उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वर्ल्ड क्लास सिटी का बात छोड़ो, आप टीवी में देखे होंगे अभी उसका हॉस्पिटल का क्या हाल है, वहां का हॉस्पिटल का क्या हाल है, अगर भगवान बताएंगे और हम क्या बोल सकते हैं उसमें। तो अभी बिहार देखिए, बिहार अभी बहुत पीछे था। अभी 105 कल एक दिन में उनका न्यू केस डिटेक्ट हुआ है। इसे अलार्मिंग पर बिहार और तो उड़ीसा का बात करते हैं। उड़ीसा में अभी केस आ गया 437, न्यू केस कल डिटेक्ट हुआ है 23, जिसमें योगदान है बालेश्वर का 15, गंजाम का 3, जाजपुर का 3, पुरी का 1 और बौद्ध का 1। एक तो वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल का प्रभाव ज्यादा आ रहा है। दूसरा जो है, जो अभी आ रहे हैं माइग्रेंट्स, ये जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको ठीक तरह से हैंडल नहीं किया गया है। हमको सुनने को मिला है कि टिटलागढ़ स्टेशन में कुछ माइग्रेंट जो है उनको आज लाने वाला है गवर्नमेंट ट्रेन, और दुल्हन की तरह सजाया गया है। स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कम से कम बहुत पैसा भी खर्चा होगा। तो दो तरह के लोग हैं, एक तरफ लोग बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं है, ये लोग का थोड़ा हौसला बढ़ेगा। दूसरे लोग बोलते हैं अभी तो खर्चा इतना है, इसके करने का क्या जरूरत है, आप उनको बस में भेज दीजिए उनका घर में, अगर आप उनको लाए हैं तो ऐसा मत कीजिए। और टिटलागढ़ स्टेशन जो है वो पूरा टाउनशिप का अंदर है, तो आगे जो पहले जो स्टेशन है वह खाली जगह है, आप कृपया वहां उतार दें। ये जो वहां का जो नागरिक मंच था उनका ये डिमांड है, ये ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी को लिख के दिए हैं। तो फिर चलते हैं आपका। हाँ, उड़ीसा का एक बात मैं बोलूंगा, गवर्नमेंट हर चीज में जो इमरजेंसी सर्विस जो लोग दे रहे हैं उनका कोई ना कोई सुविधा दे रहे हैं गवर्नमेंट। ठीक है, एक बात जो आहार योजना का खुला है, जो 5 रुपया में खाने को मिलता है, जो अभी बहुत काम दे रहा है लोगों को, क्योंकि होटल सब बंद है, बहुत काम दे रहा है। मगर डेली 500-600 लोग वहां आ रहे हैं। वहां का जो लोग है, वहां का जो स्टाफ है, ये चिल्ला के बोल के उनको अनाउंस करके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके बहुत उनको मेहनत पड़ रहा है। बड़ा दुख की बात है, सरकार उसका थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा है। अभी उनका पास बने, आप क्या बोलेंगे, आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए भी पैसा नहीं है उनके पास, ब्रेकफास्ट करने के लिए पैसा नहीं है। मेरे को लगता है सरकार जिसी तरह भी हो उनका ऊपर थोड़ा ध्यान दें। तो अभी आते हैं इंडिया में कुछ मेजर खबर में। कल प्रधानमंत्री ने हर मुख्यमंत्री के साथ करीब 6 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तो बैठक किए हैं। मेन मुद्दा था, एक तो है लॉकडाउन, दूसरा था आपका इकोनॉमी। एक तो लॉकडाउन, दूसरा है इकोनॉमी। तो वो बोले हैं, मगर वो लॉकडाउन के बारे में डायरेक्ट स्टेट को बोले हैं, आपका जो सुझाव जो है हमको आप 15 तारीख तक दे दीजिए। आप लोग का सुझाव देख के हमको कुछ करना पड़ेगा, मगर अभी कोई रास्ता नहीं है। हमको धीरे धीरे जो इकोनॉमी उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी में भी किसी का कोई ना बोलना नहीं था, सब भी यही चाहते हैं। अभी कोई रेवेन्यू नहीं है, तो उनको बोले कि स्लोली हो मगर श्योरली हमको करना पड़ेगा। और दूसरे तरफ भी बोले कि ये कोरोना जो है ज्यादा संक्रमित लोग ना हो, इसीलिए सोशल डिस्टेंस का भी मेंटेन हो। वही उनका भाषा था, 2 फुट 2 गज का 2 फुट का दूरी। तो ये बात हुई। और एक बात बोले, जो सेंटर जो है वो गाइडलाइन इशू करेगी ये इकोनॉमी का ऊपर। वो देखेंगे कि यहाँ कहाँ कंटेनमेंट जोन है, कहाँ ग्रीन जोन है, कहाँ आपका ऑरेंज जोन है। इसी हिसाब से
धीरे 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 इकोनॉमी का एक्टिविटी बढ़ सकता है। और उसको जिम्मेदार जो हुआ उनको देखना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो सम सीएम सजेस्टेड जो एमएसएमई है उनको थोड़ा ज्यादा सुविधा दिया जाए। एंड उनको जो जैसा पावर टैक्स सेटलमेंट आपका दूसरे चीज में जैसा उनका जो इजी फाइनेंस जो है और इजी इंटरेस्ट रेट जो है उसका ऊपर, लोन का ऊपर, और एश्योर्ड मार्केट होना चाहिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके लिए उनका बोलना था। तो प्रधानमंत्री जी बोले देखिए भैया, जब तक ये अभी तो वैक्सीन नहीं निकला है, ना कोई दवा निकला है, सही बात हो बोलिएगा, ना कोई वैक्सीन निकला है ना कोई दवा निकला है, फिर भी हमारा चिंता है लोकल डिस्टेंस कैसा बना रहेगा, इसको स्टेट को आपको थोड़ा देखना है। तो ट्रेन के बारे में बात है, ये जो अनाउंस हुआ है 12 तारीख से ट्रेन चलेगा, उसको कुछ स्टेट ने बराबर विरोध किए, सब मिलकर विरोध किए। पहले आ गई है जब विरोध किए तो प्रधानमंत्री ने ये बोले देखिए ये तो ह्यूमन वांट है, अगर ये अपना घर में जाना चाहते हैं इस परिस्थिति में, पैंडेमिक में, हम कैसे उनको रोक सकते हैं। तो इसीलिए हम हर रूट में नहीं चला रहे हैं ट्रेन। आप ये देख लीजिएगा, हम सब देख के उसको चला रहे हैं। तो स्टेट में सब जितना स्टेट है हमको भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। फिर भी कुछ स्टेट ने नहीं माने, तो तमिलनाडु का प्रेसिडेंट सीधा बोल दिए भाई हमारा वहां ट्रेन या प्लेन अभी मत चलाइए। जो अफेक्टेड लोग हैं, जो सब जितना मेट्रो सिटी है, अगर ये लोग आने लगेंगे तो जो वही बात होगा, लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो उसमें जोड़ गए फिर हरियाणा, आसाम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये लोग सब बोले ये ट्रेन के बारे में। और स्पेशली तेलंगाना सीएम बोल दिए ये जो रिफॉर्मिंग जो आप जो चला रहे हैं रिज्यूमिंग ऑफ ट्रेन, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई आके उतरता है सबको लेके क्वारंटाइन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो ये बोल दिए। और महाराष्ट्र, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश से जे उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी बहुत जरूरत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत जरूरत है। और केरल भी ध्यान दिया है इसमें कि अभी जो है कोई व्यवसाय की एक्टिविटी शुरू किया जाए, नहीं तो हमारा इकोनॉमी एकदम खतरे में आ जाएगा। और सीएम जो पंजाब का वो बोले द स्टेट शुड बी अलाउ फॉर माइक्रो प्लानिंग। अच्छा, अरविंद केजरीवाल बोले, वो भी बोले हैं अभी दिल्ली में जहां डेंजर नहीं है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ शुरू होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ममता बनर्जी ने बोले, दीदी ने सीधा डाल दिए दोस्त की जो सेंटर जो है हमारा साथ थोड़ा राजनीति कर रही है, ना हमको कोऑपरेट कर रही है, ना हम अच्छा काम जो कर रहे हैं फिर भी वो उनको क्रिटिसाइज हमको कर रहे हैं, ना इस तरफ हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हमारा सीएम जो है नवीन पटनायक जी वो सजेस्ट किए कि धीरे धीरे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ये भी चालू होना चाहिए, क्योंकि ये जो लंबी लड़ाई हमको लड़ना है, हम तो इतना दिन अगर इकोनॉमी की एक्टिविटी बंद करके बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं रहेगा आदमी, ना हम लोगों को हेल्प कर सकेंगे, ना जो कोविड-19 के लिए जो चीज चाहिए। अभी जो इकोनॉमी का हाल है पूरा इंडिया में, सब हर राज्य में कोई किसी को हेल्प करने के लिए अभी तैयार नहीं है, कोई किसी को। तो वो सीधा बात बोल दिए। और एक बात वो लाए, अपना स्टेट के लिए नहीं है, दूसरा स्टेट के लिए, ये जो पंचायत है, ये जो पंचायत है उनको भी अच्छी तरह शामिल किया जाए, इनके भी अच्छी तरह शामिल किया जाए। तो एक तो सिस्टम बेस्ड रिफॉर्म्स के लिए पंचायत को भी शामिल किया जाए। तो और एक बात है, जो रेवेन्यू कनेक्शन हमारा टीडीएस से आता है, ये मई 1 से मई 10 तक अभी उनका 22% जो है इसका फल आ गया, जो लास्ट डेज ऑफ टीडीएस पेमेंट जो होता है। इसका कारण है, आप देखिए अभी सैलरी कट हो रहा है, कहीं आपका रेंटल का जो मामला था वो भी नहीं चल रहा है, तो टीडीएस कहां से आएगा। तो वो कंपेयर किए हैं तो पिछले साल के अंदर बहुत आ रहा है फर्क, आगे क्या होगा वो देखने के लिए बात है। तो
ये जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, अप्रैल एक से लेके 10 मई तक ये 14.6% डाउन हो गया। 14.6% डाउन हो गया। ये अच्छी खबर नहीं है। और एक अच्छी खबर है, अगर चाइना और वियतनाम को अभी थोड़ा चिंता हो गया है, कहीं ना कहीं अभी ये सोच रहे हैं इंडिया जो है, जो मोबाइल डिवाइस है, जो मोबाइल डिवाइस मार्केट है, उसमें काम करेंगे, शायद मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, नहीं तो दूसरा कंपनी आके यहां मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और ये जो अगर इंडिया अगर एक्सपोर्ट रेट में कुछ कटौती करता है, कुछ इंसेंटिव देता है, जो डिवाइस में जो एक्सपोर्ट होगा, तो आप देखिए बहुत बड़ा बड़ा कंपनी भी आ सकते हैं, एप्पल आ सकता है, सैमसंग आ सकता है, वीवो आ सकता है। ये एक तो अच्छी खबर है। अगर ये लोग आ जाएंगे तो इंडिया का जो मार्केट शेयर है टोटल वर्ल्ड में 7% हो जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। और यूपी और एमपी में एक तो प्रॉब्लम हुआ है, वहां का गवर्नमेंट जो डिक्लेयर कर दिया, जो लेबर लॉ में कुछ अमेंडमेंट लाएंगे, लेबर लॉ में, उसको भारतीय मजदूर संघ, जिसको बोलते हैं आरएसएस के एक्शन, और बहुत सारे ट्रेड यूनियन और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी उसको विरोध किए हैं और सीधा अपना स्टेट यूनिट को बोल दिए हैं, अपना चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखो, कुछ भी बदलाव करने से पहले सब ट्रेड यूनियन को बुला जाए, सबका सहमति लेके आप कोई डिसीजन लेंगे। अगर आप ऐसा डिसीजन लेंगे हो सकता है आगे हम कोऑपरेशन करेंगे। तो रतन टाटा जी ने एक बढ़िया चीज पोस्ट कर इंस्टाग्राम में पोस्ट किए हैं, शायद कल किए हैं इंस्टाग्राम में, और एक बढ़िया चीज बताया जितना एंटरप्रेन्योर को। देखिए आप अभी वो टाइम चला गया, आपको नई तरह से बिजनेस डालना पड़ेगा। जैसे आप एक कोरा कागज लाइए, पेन लाइए, उसमें इस तरह लिखिए कि आगे जो आपका जो रणनीति था, अभी ये पूरा चेंज होने वाला है, आप कृपया उसको देखिएगा, नहीं तो आपको रिवाइव करने में बहुत मुश्किल होगा। टाटा ट्रस्ट जो है, टाटा ट्रस्ट अभी डिक्लेयर किया है दे आर रेडी टू प्लेस 500 करोड़। ये 500 करोड़ क्यों देना चाहते हैं कि ये पीपीई किट, जो लोग फ्रंट लाइन में रहते हैं हेल्थ वर्कर, उनके लिए, दूसरा आ गया आपका टेस्ट किट, तीसरा आ गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, और बोले हैं उसके साथ भी जो मॉड्यूलर हॉस्पिटल है, जो मॉड्यूलर टाइप का ट्रीटमेंट है फॉर कोविड-19, उसको भी ये बनाने के लिए तैयार है। कैसा होगा ये देखने के लिए बात है, मगर एक बार टाटा ने बोल दिया, हमको लगता है कि तुरंत ये होने वाला है। टाटा ने बोला ये वर्ल्ड इमरजेंसी है, जो अभी इकोनॉमी का हालत है, अभी ये टाइम नीड ऑफ द आवर, दिस इज नीड ऑफ द आवर। आज टाटा जो बोला है, और दूसरा इंडस्ट्री को भी इसका ऊपर अमल करना चाहिए। अब इंडिया ऑटो मार्केट जो है, इंडिया का ऑटो मार्केट जो है, ये पूरा वार्निंग दे दिया ऑटोमोबाइल सेक्टर। जो हमारा जो है 45% अभी जो उनका सेल था वो कम हो गया है। 45% जो आगे उनको चलाने के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, और सरकार से भी अनुरोध किए हैं कि हमको कुछ हेल्प किया जाए। तो अमेजन इंडिया जो है, अमेजन इंडिया एक अच्छी खबर दिए हैं, उनको जो उनका जो कर्मचारी है, उनको इनका हेल्थ को आगे रखकर एक तो दिए हैं वो सुझाव कि आप लोग घर में बैठ के अक्टूबर तक भी काम कर सकते हैं। आप घर में बैठ के अक्टूबर तक भी काम कर सकते हैं, ये अच्छी खबर है। और बोले हैं कि हम लोग जो हमारा कंपनी का जो वर्कर है, उनका स्वास्थ्य का हित को आगे लेकर हम ये कदम उठा रहे हैं। मगर उसका जो मेन कॉम्पिटिटर है फ्लिपकार्ट, वो अपना जगह में ही अपना ऑपरेशन शुरू करने वाला है फेज बाई थोड़ी देर में। तो अभी रेलवे का जो अनाउंसमेंट हुआ 12 मई को, रेलवे के जो 12 मई का जो अनाउंसमेंट हुआ, इसमें सीधा कहा गया है आप 7 दिन पहले, अब जो 2-3 महीना था या 4 महीना था, 7 दिन पहले आपको टिकट बुक करना पड़ेगा। अगर टिकट आप कैंसिल करते हैं तो 50% आपको रिफंड मिलेगा, और 90 मिनट के पहले आपको स्टेशन में आया होगा, और बोर्डिंग में आप कोई खाना नहीं खा सकते, आप ला सकते हैं, मगर बोर्डिंग का टाइम में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और पूरा वहां स्क्रीनिंग होगा, आपका सामान का भी स्क्रीनिंग होगा, और आपका जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनका भी स्क्रीनिंग होगा। ये रेलवे ने कुछ पॉइंट दिए हैं। तो अभी थोड़ा आते हैं थोड़ा वार न्यूज पर। जो यूएसए में अभी आप जानते हैं 80,000 क्रॉस कर गया, 80,000 ऑलरेडी क्रॉस कर गया जो डेथ रेट है। तो
व्हाइट हाउस से खबर है, अभी कल जो खबर आया, तीन ऑफिसर लेवल का लोग वो भी संक्रमित हो गए। मैंने बार बार इतना लहर के अंदर रहने के बाद ये लोग भी संक्रमित हो गए। ये बहुत बड़ी खबर है अमेरिका से। सो टेस्ट हुआ है अभी उनका प्रेसिडेंट माननीय डोनाल्ड ट्रंप की, वाइस प्रेसिडेंट की, उनका जो एंथोनी फर्स्ट जो है डॉक्टर इन्फेक्शन हेड जो है उनका भी टेस्ट किया गया है, वो नेगेटिव पाए गए। तो अभी हम बताते हैं थोड़ा वैक्सीन के बारे में। अभी दुनिया भर का जो साइंटिस्ट है वो पूरा लगे रहे, अपना मेहनत कर रहे हैं पूरा। अब ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो नहीं कर रहा है, जिनके पास है इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कोई कर रहा है। जे अभी एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं ये जो काम वो कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ये असाधारण तरीका है, इतना काम कर रहे हैं। असाधारण तरीका सबको अभी फिक्र पड़ी है, कैसे भी हो ये निकल जाए वैक्सीन, अब लोगों को राहत मिले। तो एक बात बोले, मगर ये जो वैक्सीन निकलता है ये कभी सालों लग जाता है, ये कभी सालों लग जाता है। अब इबोला का जो वैक्सीन है सालों लग जाता है और 10 साल भी लग सकता है। आप उसको बोल नहीं सकते कि हम बना देंगे यूं ही, उसका बहुत ट्रायल होना चाहिए। एक्सपर्ट ने बोले जो इबोला का वैक्सीन है इसलिए 16 साल लग गया, इसमें 16 साल लग गया। तो इतना जल्दी अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो कुछ ना कुछ अपने आप की सुरक्षा हमको करना चाहिए। तो क्योंकि ये लोग बोले ये जो वैक्सीन है वो तरह तरह के पैरामीटर हो गए, तरह तरह के प्रोसेस हो गए, फाइनली मार्केट में आता है। पहले ये जानवर से लगते हैं, उसमें लोग देखते हैं कि क्या है उनमें, उनका क्या है डेवलपमेंट। उसके बाद ट्रायल होता है ह्यूमन पे, तो सेकेंड फेज में। फर्स्ट फेज में तो ये पैथोलॉजी में थोड़ा ट्रायल होता है, सेकेंड फेज में एनिमल पे ट्रायल होता है, और थर्ड फेज में अगर वो देखें कि एनिमल में कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स है तो थर्ड स्टेज में वो ह्यूमन में भी ट्रायल होता है। तो फर्स्ट फेज जो टेस्ट है ये जो ह्यूमन का वो बोल रहे हैं थोड़ा सा फ्यू पीपुल को लेके उनका होता है जो हेल्दी है। फिर दूसरा फेज का जो टेस्टिंग है एनिमल, ये थोड़ा ज्यादातर लोगों को लेके इनका टेस्टिंग होता है, ये एकदम जो स्वस्थ नहीं है, एकदम जो स्वस्थ नहीं है। तो ये तो डेवलपमेंट चल रहा है अभी। तो वैक्सीन के ऊपर तो बहुत बात बोलना था, मगर दो जो है अमेरिका जो है 6 रिसर्च, चीन और अमेरिका बोल के ये लोग फंडिंग करके अभी बना रहे हैं, मगर ये दूसरा हिसाब से बना रहे हैं। जर्मन बोले हैं, जर्मन ने बोला है कि ये जो तरीका से बना रहे हैं ये कोई ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, इसमें कोई मेडिसिन या वैक्सीन पहले नहीं निकला, तो हम बोल नहीं सकते कि ये कितना दूर काम करेगा। और एक अच्छी बात है, यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे रिलैक्समेंट दिया गया है लोगों को। अभी कई जगह स्कूल खुल गया, कई जगह दुकान खुल गया, अभी लग रहा है उनका जो है पटरी पे आ रहा है, मगर कुछ जगह में देखने को मिला जो होना चाहिए सोशल डिस्टेंस वो मेंटेन नहीं हो रहा है, तो वहां भी खतरा है। हेल्थ एक्सपर्ट का वहां भी बोलना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, समय नहीं है, फिर मिलूंगा। मैं प्रगति महांती, नमस्कार, धन्यवाद। फाइट करो।